आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलहाज आबिदुर रहमान साहब, विधायक अररिया कांग्रेस, जिससे करेंगे आज हम सवाल डायरेक्ट और समाजी सियासी पहलू पर सीधी बात। इसलिए मैं जनाब आबिदुर रहमान साहब का नेशनल उर्दू टीवी के स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूं और आप नाजरीन का भी, क्योंकि आपकी नज़र हर खबर पर होनी चाहिए। जनाब आबिदुर रहमान साहब, अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूं और जो जनता की तरफ से हो। जनता के बीच में एक बात आती है हमेशा कि जनता बहुत सारे कहते हैं कि हमारे विधायक जी आबिदुर रहमान साहब बड़े अच्छे लीडर हैं, लेकिन लोगों का एक मीठा सा सवाल है आपसे कि आबिदुर रहमान जी हम लोगों से बात नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बात करते हैं और दीगर वक्तों में वो उनसे बात करना नहीं चाहते हैं, या फिर आपका हर वक्त पब्लिक की फिरियाद रसी के लिए दरवाज़ा खुला रहता है। इसके बारे में ज़रा आप डिटेल दीजिए। हमेशा हम महीने में 30 दिन में 20 दिन हम पब्लिक के बीच में रहते हैं हमेशा, और उनकी फरियाद को सुनते हैं। पब्लिक को कह देंगे कि हमारे पास हमारा दरवाजा आपके लिए हर वक्त खुला है, एकदम हमेशा खुला रहता है। हमारे नेशनल उर्दू टीवी के माध्यम से आप इससे प्रचार कीजिए। एकदम हमेशा हम खुला रहता है। हम सब लोग कहते हैं जिससे बात करना हो हमसे बड़े रास्त बात कीजिए। मेरा मोबाइल 24 घंटा मेरा खुला है। विधायक जी, जैसा कि हमने भी आपके मोबाइल को ट्राई किया तो आपने फोन को उठाया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस की बुनियाद पर इनकी असरात इस कदर फैली कि ये इनके मुतासरीन की तादाद बढ़ती चली गई, तो हुकूमत को लॉकडाउन लगाने पर मजबूरी आ गई और उन्होंने लॉकडाउन लगाया और अभी भी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप निगाह डालेंगे तो आवाम बिल्कुल बुरी तरीके से इनके हालात में पिस चुके हैं और महंगाई बेरोजगारी की चक्की में बिल्कुल पिस चुके हैं और महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। तो इसके लिए आप जनता के बारे में और मौजूदा हुकूमत से क्या आवाज उठाएंगे, आप क्या कहेंगे? यहाँ दो तरह की बात है। यहाँ पर लोग कोरोना से तो परेशान तो है ही है, साथ साथ बाढ़ से भी परेशान है। और सरकार को कई बार हमने कहा, मीटिंग में कहा, कलेक्टर के सामने कहा, मैंने लिख के दिया मुख्यमंत्री को, जैसे लगता है उनके कान में कोई जूई भी नहीं चल रहा हो, कोई सुनवाई नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, लोग परेशान है। लोग जहाँ पर क्वारंटाइन किया गया, जहाँ रखा गया, खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, ना खाने के लिए लोग मर रहे हैं, कोई ना दवाई है, ना किसी तरह की व्यवस्था है। बाढ़ में लोग परेशान है, लोग माल मवेशी जलावन और चारा पानी के लिए लोग परेशान है, लेकिन कोई सुनवाई कहीं कोई गुहार नहीं है। आज के बाद अगर चुनाव का अभियान रुक जाए, लोग परेशान भूखे मर जाएंगे, लेकिन कोई यहाँ आवाम, यहाँ के जो भी सरकारी नुमाइंदे की जो लोग हैं यहाँ पर कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, ना कुछ। एक बहाना लिए हुए हैं करुणा का तो है जरूर, लेकिन उतना नहीं है कि जितना लोग उसको बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन मौजूदा हुकूमत की तरफ से दावे ठोके जा रहे हैं कि मैंने पब्लिक का पूरा सहयोग किया है, लेकिन आप भी जानते हो और जनता भी जानती है इस बात को कि पब्लिक के लिए जो फंड जारी किए गए हैं इमदाद के, वो सद्य रमक से भी कम है, कहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या उससे पब्लिक की जिंदगी संभल सकती है? कुछ नहीं, कभी नहीं। तो आपने पानी उसके लिए क्या किया? नमक के हमारे पार्टी ने कई बार कई लोगों के 300, 400, हजार बस का मुहैया किया। लोग जो बेघर परेशान फंसे हुए थे उनको लाके पहुंचाना चाहा और हर तरह का मदद हम लोगों ने किया। और मुख्यमंत्री के कोष में हम लोगों ने 50-50 लाख टका दिया, फिर 50-50 हजार रुपया दिया हम लोगों ने। और हम लोग हाथ को काट करके अपने दस्तावेज को कब्जा करने के बाद हमारे पैसे को वो लोग रंगरंगियां कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं लोगों को। हमारा पैसे से दो लोग अठखेड़ियां कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने पैसे को देख रहे हैं। आप भी तो मौजूदा विधायक है और अररिया क्षेत्र के लिए आपने लॉकडाउन के पीरियड में कोई ऐसी शिविर लगाया या कोई ऐसी पब्लिक की मदद के लिए कोई ऐसा काम किया जिसको आप शुमार कर सकते हैं? एकदम हमने किया है, हमेशा हमने किया है, कई जगह किया है। और ये सब दिखाने की चीज नहीं है, ताकि दिखाने पर लोग हम पर काफी नाराज होते, उनको मिला इनको नहीं मिला। सरकार के तरफ से हमने कई जगह हमने अपने गुप्त रूप से हर जगह बांटा, दिया भी लोगों को, पैसे का मदद किया, खाने का मदद किया। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल हुआ कि उनको हमारे कोष में 50-50 लाख रुपया हम लोगों को काट लिया गया, वो पैसा हमने दिया, फिर 50-50 हजार रुपया हम लोगों ने दिया और इसी कोष के लिए दिया ताकि पब्लिक के तक। मैं आपसे एक अनोखा सवाल ये करने जा रहा हूँ कि अभी जो पीरियड चल रहा है, जो परेशानी आ रही है पब्लिक के बीच में, महंगाई, बेरोजगारी, हमारे नौजवान बिल्कुल यहाँ वहाँ रोडों सड़कों पे घूम रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि मरकजी हुकूमत भी आपकी नहीं है और राज्य हुकूमत आपकी नहीं है, केंद्र सरकार की बात तो दूर की बात है, लेकिन मैं आपसे 2-3 सवाल 2-3 जुमरे में करना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार की बेरोजगारी खत्म हो सकती है? हमारे बिहार के जो बच्चे हैं वो दर की ठोकरें खाते हैं, दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं। इससे पहले जो है कांग्रेस की ही हुकूमत थी और कांग्रेस जो है पूरा बिहार कांग्रेस से जुड़ा रहा, लेकिन उसके बाद लालू जी आए, लालू जी से जुड़ा रहा,
उसके बाद नीतीश जी आए, नीतीश जी से लोग जुड़ गए, अब फिर यह है कि बिल्कुल इंतशार सा पैदा हो रहा है। लेकिन मैं देखता हूं कि शुरू जमाने, जहां तक मेरी इल्म के अंदर में जानकारी है, कि बिहार की तरक्की के लिए किसी पार्टी ने भी किसी किस्म की बात अभी तक नहीं सोचा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो सच्चाई है, लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ादी के बाद से और आज तक जो भी हुआ है कांग्रेस ने किया है, और हमारी आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और सरकार भी सोचने से मजबूर है। और जो भी कांग्रेस ने किया, चाहे बैंक का शासनकरण हो, चाहे वो ज़मीन का बड़े बड़े लोगों से छीनना हो, ये करके तो आपके सामने डाल दिया गया और पब्लिक के बीच में डाल दिया गया, और उसी कानून के तहत अब तक हम लोग चल रहे थे। लेकिन अब तक चाहे मिसेस गांधी हो, स्वर्गीय मिसेस गांधी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, हमेशा उनका ये आह्वान रहा है कि हम लोग पब्लिक का मदद के लिए हमेशा कोसा है और हमेशा लड़ते रहे हैं। और जो ये इमदाद है वो पार्टी का, किसी पार्टी का नहीं होता है, वो पब्लिक के बीच का होता है। आज से 15 साल पहले मिला के देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। पहले लोग अपनी चीज को सोचा करते थे, आज भी लोगों को जो गेहूं चावल दाना अनाज मिल रहा है, ये कांग्रेस का देन है, जो घर घर तक पहुंचा के दिया जा रहा है। 20 किलो चावल हो, 10 किलो गेहूं हो, चाहे जो भी सामान हो, वो सामान किसी की इल्मियत में नहीं थी, वो कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के देन है। आज लोग भूखे नहीं तो नंगा लोग मर जाते, भूखे मरते, ये सब कांग्रेस का मेहरबानी है, कांग्रेस का देन है, हमारे लीडर का देन है, और किसी का देन नहीं है। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बात को जरा आप उजागर कीजिए, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे वो तो, चूंकि अररिया के अंदर में ही नहीं बल्कि पूरे ऑल इंडिया की बात करेंगे, अभी जो विशेष पर लोग वोट देते हैं, ये पार्टी की विशेष पर वोट देते हैं। आखिर पब्लिक जो है लोगों पर एतमाद किया, कांग्रेस पे भी एतमाद किया, अभी जो है आरजेडी पे भी एतमाद किया, जदयू पे भी एतमाद किया। लेकिन मैं पूछता हूं कि बातें सिर्फ कहने की होती है, काम तो उस वक्त नजर आएगा प्लाट पर, सरजमीन पर, जबकि हमें राहत रसानी का काम हमारे लिए मुहैया किए जाएंगे। ऐसा कोई सरकार नहीं कर पा रही, सिर्फ कुर्सी हासिल कर लेती है, जनता परेशान है वो, और जो है जितने भी सियासी लीडरान हैं उनकी हुकूमत बन जाती है, वो इसी मकान में बैठे रहते हैं, सिर्फ हेलो हावर जो करते रहते हैं, लेकिन जनता का कोई भी मसला हल नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में आप जरा नहीं, इसके बारे में आपको सोचना होगा। और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी सेकुलर मिजाज की पार्टी है, सबकी बातों को सुनते हैं, सबके जगह जगह पर जाके देखते हैं, मुआयना करते हैं, और पार्टी आग के तरह चिंगारी नहीं निकालते। कांग्रेस अपनी बातों को सुन के अपनी नुमाइंदगी को आगे बढ़ाना चाहती है और लोगों की बातों को सुनते हैं। जो ये चलिए कोई नहीं किया, लेकिन मैं आपसे एक दरखास्त यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ, नेशनल उर्दू टीवी के मैं डायरेक्टर हूँ, आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि कम से कम एक मर्द मुजाहिद आप खड़ा हो जी, जो बिहार के आवाम बच्चों के लिए सोचिए। तो चलिए मैं आगे एक सवाल करता हूँ कि अभी 2017 के अंदर में जो बाढ़ आया था, जिससे आपने देखा और आप भी यहाँ के मकामी आदमी हैं, लोगों की कितनी परेशानी आई, लोग रोडों पर सड़कों पर जिंदगी आगे काटे, पानी में रह के भी पानी के लिए लोग तरस रहे थे। और बिहार का अक्सर हिस्सा जो सीमांचल का इलाका है, ये बिहार के जद में रहता है, हमेशा बाढ़ के जो है दो चार रहता है। तो इसके लिए आपके पार्टी ने कोई ठोस कदम उठाया या हुकूमत ने इसके बारे में सोचा? मैं थोड़ा सा मुख्तसर से सवाल करता हूं, इसके बारे में आप जवाब देते चलेंगे, हमारे सवाल को सुनते रहिए। जैसे मैं समझता हूं कि बिहार में सैलाब क्यों आता है, इसके कारण को, इसके रीजन को हर कोई समझ पा रहा है। मैं समझता हूं कि बिहार में जो सीजन जो सैलाब आ रहा है वो हमारे पास नेपाल की जो कोसी नदी उसकी बुनियाद पर है। क्या अभी गांधी जी ने या इससे पहले जो अभियान चलाया गया था नहर का, मैं समझता हूं कि उनके पानी को अगर हमेशा खुश्क तरीन इलाके की तरफ अगर उसको डाल दिया जाए, उनका रास्ता बना दिया जाए, या किसी नदी नाले के अंदर में, जैसे जमुना है, जैसे आपको जो है बहुत सारी नदी है, वहां पे डाला जाए, तो क्या बिहार में सैलाब आएगा? लेकिन बिहार इसके बारे में, बिहार सरकार इसके बारे में क्यों नहीं सोची? देखिए, 1990 के बाद से कोसी में तो जो भी नहर है सिंचाई के लिए खड़ा किया गया, एक बूंद पानी कहीं नहीं, 2-4 नहर को छोड़ करके। क्यों ऐसा है? और ये सरकार की नेग्लिजेंसी है। तो नहर को साफ करना चाहिए, नहर को साफ करना चाहिए। साफ तो कागज पर हुआ, लेकिन और जितने भी लीडर हैं, जो भी किसी भी पार्टी, सबके जेब में पैसा चला गया, जो सरकारी नुमाइंदे गए। और सैलाब में हम लोगों ने कई बार सवाल उठाया, और यहाँ पर नीतीश जी आए हुए थे, उनसे हमने कहा कि इस बांध को पक्की बांध करवा दिया जाए मुख्यमंत्री जी, और इसको ले आकर महानंदा बेसिन में डाल दिया जाए। हमारे पूर्वज कई भी लीडर थे, मुहिदुर रहमान साहब थे, तस्लीमुद्दीन साहब थे, और हसीबुर रहमान साहब थे, उन्होंने ये भी सवाल किया था। शीतल प्रसाद गुप्ता जी थे, हलीमुद्दीन साहब थे, और मोहम्मद यासीन साहब थे, उन्होंने यही कहा था कि इस
इस प्रोग्राम को सक्सेस किया जाए। हम लोग 5 साल प्रोग्राम में जितना पैसा हम लोग मिलता है, इस बांध को बना के महानंदा में डाल दिया जाए। हमने भी मुख्यमंत्री से कहा था कि यहाँ के किसान के सर पर अगर धान का टुकड़ी होगा और बोझा होगा तो हम लोग कमर में ताकत आएगा, पेट में अनाज होगा, हम लोग खा सकेंगे, हम लोग चल सकेंगे। और हम लोगों की बातों को सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री बार बार हम आपसे गुहार लगा रहे हैं, इस बांध को बनवा दीजिए तो हम लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। हम लोग हमेशा आपके तरह जिंदगी काटा करेंगे। और आज बांध बन जाने के बाद दोनों तरफ खेती भी होगी। और अब तक अभी जो बाढ़ आया है, 3 बार लोग खेती कर चुके हैं, सारा खेती बह गया, चला गया, गल गया। अब लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को फाका कसी करना पड़ेगा। आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूं कि मरकजी हुकूमत की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो आपकी हुकूमत कहीं नहीं बन पा रही, यानी कांग्रेस पार्टी की सिक्का जमते हुए कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात की कोई कमजोरी महसूस करते हैं? 1 मिनट, मैं 2-3 सवाल करता हूं, इसी में आप जवाब दे देंगे और मुख्तसर अंदाज में देंगे। कांग्रेस पार्टी इसकी कमजोरी जाहिर करती है, नहीं करती है? उसको ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐसा लीडर नहीं है, जैसा कि आप देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी मैं समझता हूं कि जुबान की चित्रकार हैं और बहुत ही रंगबाज है। जहां भी जाते हैं अपनी जुबान की जादू से आप देखिए झूठ को भी सच की हकीकत में बदल देते हैं और जनता को ऐसा लगता है कि हमें यही सरकार चाहिए। जबकि उन्होंने अपनी राजनीति के जरिए से हिंदुस्तान की पॉलिसी को 2 रुख पे लाके खड़ा कर दिया और हिंदू मुस्लिम के नारा लगवा दिया। और ऐसा कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर में कोई उसका मध्य मुकाबले में कोई ऐसा कोई नेता लीडर की कमी महसूस कांग्रेस पार्टी करती है? फिर कैसे कर आप सिक्का जमाएंगे? नहीं, हमारे यहाँ लीडर की कोई कमी नहीं है। ये तो आला कमान का सवाल है। ये हम तो छोटा सा लीडर है। हम लोग यानी कि सूबे बिहार के लीडर में से भी नहीं है, छोटा अपने हिस्से के लीडर है। ये तो बड़े बड़े लीडर का सवाल है। हमारे सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, अहमद पटेल साहब हैं, हमारे SS गोहिल साहब हैं, और ये लोग बड़े मजे हुए लीडर हैं। और इन लोगों के सामने सारी बातें आती हैं जिन्होंने आपने कहा यहाँ पर हिंदू मुस्लिमों का सिक्का फैला करके वो लोग अब तक राज कर रहे हैं, और ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है इंशाअल्लाह। आपकी पार्टी तो हर जगह से हार रही है। हार रही है वो तो अलग बात है, हारना, लेकिन हम लोग वोट में तो हम लोग की बड़ी पार्टी है, वोट के अक्सरियत में हम लोग नहीं हार रहे हैं, वोट के रेशियो में हम लोग नहीं हार रहे हैं, लेकिन हम लोगों को और वोट के बुनियाद पर हम लोग हर जगह आगे हैं। लेकिन आज तक के हिंदू और मुसलमान का सिक्का जमा करके हर जगह हम लोग धूमिल किया। चलिए, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप नेशनल उर्दू टीवी के माध्यम से लोगों को अभी फिल वक्त क्या मैसेज देंगे? मुख्तसर करिए, आप लोगों को मैसेज दीजिए। आप मैसेज हम दे रहे हैं कि आप लोग हमेशा इस उर्दू टीवी से जुड़ा कीजिए, और ये अपना चैनल है। हर तरह से जहाँ भी जो मुमकिन हो हम लोग हर तरह से मदद भी करना चाहते हैं, चाहे जिस तरह की मदद हो। आप जिस वक्त भी हमें मदद चाहिए, हम हर आदमी चाहे उर्दू को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। उर्दू हमारा सरकारी दूसरी ज़बान है और हम लोग इसको छोड़ते जा रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं और इसको पकड़िए। इसको नहीं पकड़िएगा तो अपने आप को खोना महसूस कीजिएगा। और ये उर्दू चैनल अपना चैनल है। मैं आबिदुर रहमान, अररिया विधायक कोर्ट में। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे नेशनल उर्दू टीवी और हमारे साथ जुड़े हुए थे आबिदुर रहमान साहब, विधायक अररिया। और आपने सुना कि इनसे कैसी समाजी पहलू पर बात हुई, और इसी तरीके से आप नेशनल उर्दू टीवी से जुड़े रहिए ताकि आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलते रहे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर आप लाइक कीजिए ताकि हमको मालूम हो सके और मैं आपके लिए दिगर सामाजिक कारकुनान से मिलता रहूँ, आप तक खबर पहुँचाता रहूँ। और साथ ही साथ ये है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए साथी हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के जरिए से हमारे चैनल को ज़रूर मजबूत बनाइएगा। मैं आपके साथ वसीम नकवी, शुक्रिया।